क्या आप भी पुरानी दिए को फेंक देते हैं? लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद कभी भी पुरानी दिए को नहीं फेंकोगे। आज मैं 5 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रीयूज़ कर सकते हो और उसके लिए आपका जो है टाइम भी बचत होगी और मनी सेविंग्स भी ज़रूर होगी। उसके लिए आपको पूरा वीडियो का साथ रहना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जो दिए को हम जलाया था ना, तो उसी से जो इसमें बाती रह चुका है उसको मैं निकाल लिया है और इसको एक साइड में रख दूंगी, क्योंकि इसको इधर उधर फेंकना नहीं है। अगर किसी के पैरों के नीचे आ जाए, इसीलिए आप इसको जहाँ तहाँ ना फेंकें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और उसमें मैंने डाल दिया है डिटर्जेंट। तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है। अब देखिए पानी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा ना, तब भी मैं इस चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब चूल्हा को मैंने बंद कर दिया है। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इसको क्लीन कर लिया है और करने के बाद इसको 2 से 3 बार धोना पड़ेगा, तभी ये क्लीन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है मिट्टी, ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी लिया है। यहाँ पे आप रेत भी ले सकते हो या फिर आप डस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा चम्मच करीब डिटर्जेंट। आप इसमें और एक चीज़ ऐड करनी है जो कि हर किसी के किचन में अवेलेबल रहता है, ये है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा नहीं दोगे तब भी चलेगा, ठीक है, अगर दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है और मिला लेने के बाद थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ही बूंद पानी इसमें डाला है और इसका एक डो तैयार करना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने डो तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, टाइट सा ही रखना है। अब देखिए मैंने लिया है यहाँ पे पुरानी दिए और दिए के ऊपर इस तरह से इसको सेट करनी है। इसको उंगलियों की मदद से ना दबा दबा कर इसको इसके अंदर डालनी है। अब देखिए ये जो मैंने तैयार किया था तो 2 ही दिए में आया है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको पूरा वीडियो का साथ रहना पड़ेगा। जो मैंने तैयार किया है ना, इसको मैंने 2-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया था, तो ये टाइट सा बन चुका है, यानी कि सूख चुका है दोस्तों। अब देखिए ये हमारी किचन का काम को इतना आसान कर देगा, इतना आसान कर देगा। अगर आप एक बार कर लेते हो ना, तो ये बहुत दिन तक चलता रहता है। जैसे कि ये तवा है, तो ये तवा ही नहीं, आप कढ़ाई, हांडी, कुछ भी आप इस तरह से थोड़ा सा रगड़ोगे तो देखोगे इतने आसान तरीके से इतने चकाचक हो जाएगा ना, आप देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता, लेकिन इस तरह से अगर कर देते हो ना तो आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम टाइम में, यानी कि यहाँ पे टाइम सेविंग ज़रूर होगी। और ये यहाँ पे देखिए कोई भीम या फिर कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ ये दिया को उठाइए और इस तरह से रगड़िए और एकदम से हो जाएगा नए जैसे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये टिप्स। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से दिए को वेस्ट ना करके यूज़ कर सकते हो, यानी कि रीयूज़ कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगली रीयूज़ आइडिया। तो यहाँ पे मैं मेरी एक छोटी सी गार्डन है, यानी कि बगीचे है, तो वहाँ पे आ गई हूँ। अब देखिए इस तरह से पौधे में जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, ये जो जड़ है ना निकल आता है ऊपर की साइड। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो पुरानी दिए है यही करेगा इसका रक्षा। किस तरह से, जैसे कि मैंने इस तरह से इसको रखूँगी इसके ऊपर, यानी कि इस गमले में। आपको, आपके पास कोई भी गमला हो, आप इस तरह से दिए को रख दीजिए। ये देखिए, अब देखिए ये मिट्टी नहीं घिसकेगा यहाँ से। और वो कैसे, इस तरह से जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी के ऊपर ना डाल के आप दिए के ऊपर पानी डालिए, तो यहाँ की मिट्टी ना नहीं घिसकेगी और आपका जो जड़ है ऊपर की साइड नहीं आएगी। तो एक एक दिए आप हर गमले में इस तरह से रख सकते हो और जब पानी डालते हो इस दिए के ऊपर ही पानी डालिए। है ना बहुत ही कमाल की आइडिया।
तो अगर इस छोटी छोटी आइडिया या फिर छोटी छोटी ट्रिक को हम फॉलो करते हैं ना, तो हम बर्बादी से या फिर काम बढ़ने से बच जाते हैं। जो काम घंटों होती है उस काम को हम मिनटों में कर सकते हैं। ये है मेरी छोटी सी बगीचा दोस्तों, थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं दिए का अगले वाली ट्रिक। तो यहाँ पे आपका जितना सारा दिए हैं, आप जितना करना चाहते हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे 3 दिए को एक भारी सी जो ईंट है ना, उसकी मदद से मैंने तोड़ लूँगी। आपके पास जो भी भारी चीज़ है उसी से आप इस तरह से तोड़ सकते हो, और एकदम बारीक नहीं होगी, कुछ इस तरह से ही होगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मिट्टी। अब मिट्टी डालने के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करनी है। ठीक है, मैंने जो दिए को तोड़ा है मिट्टी के साथ मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद ये जो मिश्रण है किस काम में आएगा दोस्तों, बहुत ही काम में आएगा। जैसे कि मैंने एक लिया है इस तरह की कंटेनर, यानी कि रंग वाली जो डब्बे होती है ना, तो वो लिया है। और वही जो मिश्रण वाली मिट्टी है उसको इस गमले में डाल दिया। इसमें क्या फ़ायदा है कि आपके जो गमले की मिट्टी है ना उर्वर होकर रहेगी। और दिए का जो वेस्ट दिया था उसको भी मैंने यहाँ पे काम में लगा लिया। ठीक है, अब देखिए और भी एक दिए इसके ऊपर रख दिया ताकि इसकी जो जड़ है पानी डालते वक्त ऊपर की साइड नहीं आए। तो इस तरह से आप हर दिए को काम में लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ऐसे भी आप दिए को फेंकने वाले हो तो आप फॉलो करके देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने लिया है 3 दिए और इस तरह से मैंने उल्टा कर रख दिया है। अगर आप गमले में पौधा लगाया है तो इस तरह से आप गमले को इस दिए के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कागज़, कोई भी कागज़ पेपर लीजिए, और लिया है यहाँ पे अगरबत्ती। ठीक है, तो मैंने एक अगरबत्ती लिया है, आप अगर चाहो तो 2-3 भी ले सकते हो। अब देखिए इस अगरबत्ती को मैंने इस तरह से छुड़ा लिया है। और अब चाहिए मुझे नैप्थलीन। जो नैप्थलीन हम कपड़े में डालते हैं ना, कपड़े में देकर रखते हैं, वही नैप्थलीन है। अब इसको पाउडर बनानी है, तो ये बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाती है। ठीक है, अब इसमें और भी एक चीज़ ऐड करनी है, वो है कपूर। ठीक है, कपूर की टिक्की मैंने यहाँ पे डालूँगी 2। तो इसको तो उंगलियों की मदद से ही ये पाउडर हो जाती है। अब देखिए इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है। और मिला लेने के बाद इसका करना क्या है कि ये जो वेस्ट दिया है ना उसके अंदर डालनी है। जिस दिए को हम फेंकने वाले थे उसी दिया का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस दिए के अंदर डालने के बाद ये जो सॉक्स है इसके अंदर, यानी कि सॉक्स के अंदर इस दिए को डालना है। तो किस तरह से डालना है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप समझ जाओगे। पूरा नहीं डालना है, यानी कि पूरा अंदर नहीं घुसानी है। इस तरह से आप मिडिल में रख दीजिए और टाइट से पकड़िए। ठीक है, पकड़ने के बाद पलट दीजिए और इस तरह से यहाँ पे एक गांठ लगाइए। तो यहाँ पे मैं सॉक्स का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लाइनिंग की होती है। और इसके अंदर जो मैंने रखा है ना उसका जो फ्लेवर है ये बाहर आता है इसके अंदर से, यानी कि सॉक्स के अंदर से। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी, यानी कि जहाँ पे हम अलमीरा में कपड़े वगैरह रखते हैं ना वहाँ पे रख दूँगी। ये सुंदर एक स्मेल देगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जहाँ पे रखोगे चूहा हो, छिपकली हो या फिर कॉकरोच हो, नहीं आती है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।